सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर। मैं तो गाइस ये है मित्सुओ किडनैपिंग का पार्ट 2 ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जैसे हमारे 3K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट सबको बताना स्टोरी कैसी लगी। और इसका पहला पार्ट नहीं देखा उसे चैनल पे चेकआउट कर देख लेना और बाकी स्टोरीज को भी देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो हमारी सुमेरे होती ना, मतलब हमारी पाको, वो जो मिस्सू घर पे आती है और वो सोचती है कि पता नहीं मिस्सू कब तक आएगा। तभी उसकी मॉम जो ऊपर आ जाती है मिस्सू की और वो हमारी पाको ला के मतलब रोने लग जाती है गले लगा के, और वो बता दी कि मिस्सू का जो किडनैप हो गया है और वो किडनैपर जो है ना, वो जो है मिस्सू को कहीं ले गए हैं। तो मैं सुमेरी वो कि ये नहीं हो सकता। मैंने जो खाली मिस्सू की एक झलक देखी थी, मुझे लगा था कि वो मिस्सू नहीं कोई और, इस वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अगर उस टाइम पे मैं मिस्सू के पास चल जाती तो ये सब सीन होने से मतलब रुक जाता। सुमेरी खुद को गिल्टी मान रही होती है और फिर वो सभी परमेंट्स को इकट्ठा करती है। और अब हमें दिखा जाता है आगे हमारी जो सुमेरी होती है ना, वो मिस्सू की घर की छत के ऊपर खड़ी होती है और वो बोलती है बाकी परमेंट से कि गाइस जो है मिस्सू किडनैप हो चुका है। तो हमारा पैन कहता है कि अगर वो किडनैप हो गया तो उसके पास तो परमेंट सेट होगा ना। तो मैं सुमेरी बोल लेकिन उसका परमेंट सेट मेरे पास है। तो बूबी कहता है कि उसका परमेंट सेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है पाको। तो पाको ये बोलता है मैंने जब इसके घर से लिया है और वो जो है जल्दी जल्दी में शायद तक परमेंट सेट अपना रखना भूल गया है। और अच्छा बात है कि वो भूल गया, अगर गुंडों के हाथ अगर उसका परमेंट सेट लग जाता तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती कि वही परमैन है। तो हमारा पैन कहता है कि तुम सही कह रही हो, क्योंकि उन मतलब किडनैपर्स ने तो बिल्कुल उसे अच्छे से रखा नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और ऐसा होता भी हमारे मिस्सू को जो है ना, एक मतलब फैक्ट्री में लाया जाता है, बिल्कुल मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सुनसान फैक्ट्री होती है और वहाँ पे हमारे मिस्सू को रखा होता है। और हमारे मिस्सू के हाथ वगैरह वो पाँव वगैरह पूरे बांध रखे होते हैं एक चेयर से। और एक जो मतलब होता है ना उनका बॉस, वो आता है हमारे मिस्सू कॉलर पकड़ता है और वो कहता है कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो मिस्सू बोला मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहने की कोशिश करो, तुमने मुझे किडनैप क्यों करा ये बताओ मुझे। तो जो दूसरा मतलब चमचा था ना, वो हमारे मिस्सू को चाटा मारता कहता है कि ए बच्चे तुम अपनी औकात में रहो, पहले बॉस बात करेंगे उसके बाद आप अगर तुमसे पूछे तो तुम बोलना। और इतनी जोर से चाटा मारता है ना हमारे मिस्सू को, जो मतलब लिव मतलब होट होता है ना, वहाँ से जैसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। मिस्सू लाइक तुम जो है कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो। तो वो भी उस लाइक तुम डरते नहीं हो ना बच्चे, चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हें एक दिन तक खाना नहीं मिलेगा ना तब तुम अपनी लाइन पे आ जाओगे। और मिस्टर लाइक आखिर तुम हो कौन। तो वो बताते हैं कि हम जो है ना, वो वाइट शार्क गैंग है और हम जो है लोगों को मतलब उठाते हैं पेमेंट लेकर। तो मिस्टर लाइक अच्छा मतलब तुम लोगों को उठाते हो, मतलब किडनैप करते हो और पेमेंट लेकर, तो आखिर मुझे किडनैप करने के लिए किसने तुम्हें पेमेंट दी। तो वो बताते हैं कि आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन हम तुम्हें बता नहीं सकते। क्या है ना कि इससे जो हमारी मतलब रूल्स वायलेट हो जाएंगे इस वजह से। और गाइस तुम जो इसकी खातिरदारी करो थोड़ी अच्छी। वो अपने चमचुक बोलता है। तो एक जो गुंडा था ना हमारे मिस्सू का, जो है हाथ खोलता है और वैसे पेड़ नहीं खोलता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पेड़ खोलेगा तो कुछ भी करके भाग सकता है, तो इस वजह से वो हाथ खोलता है और हमारे मिस्सू कॉलर पकड़ उसे ऊपर करता है। और वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारी तो थोड़ा सबक तुम्हें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो हमारे रूल्स नहीं पता है ना। मिस्सू वो लाइक आखिर तुम कह क्या रहे हो, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे जो है घर जान दो, वो ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। परमेंस जो है ना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो भी बोलेगा अच्छा परमेंस वो बच्चे हैं जिनके पास खाली नॉर्मल सी चुन जिस मतलब नॉर्मल सी पावर्स है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है ना वो पूरे वर्ल्ड में है। तो तुम फिक्र मत करो, तुम जो हो करीब 10 डेज में जो है इस कंट्री से बिल्कुल बाहर हो गए, वो भी कार्गो शिप के द्वारा। तो संभल के रहना तो बेटा तुम मुझसे। तो हम इसे बोले प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, आप जानते नहीं आप गलती कर रहे हैं। तो वो भी बोले बेटा वो क्या है ना कि हमें जो है पेमेंट मिली तुम्हें किडनैप करने की, तो हम तो तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तो मिस्त्री बोले आखिर आपको कितने पैसे मिले मुझे बताइए। तो कहते कि मैं तो तुम्हें बता दूँ तुम मुझे दे सकते हो। मिस्त्री बोले बताए तो सही एक बार मुझे, मेरी तसल्ली के लिए किसने मुझे किडनैप करने को कितने पेमेंट दी। तो बताते कि तुम्हें किडनैप कराने के लिए ना हमें जो है 5 मिलियन मिले। मिस्त्री बोले कितने सारे पैसे। तो वो कहते हैं कि हाँ हम भी शौक थे कि आखिर एक बच्चे के लिए इतने सारे पैसे, लेकिन क्या पता उस बंदे की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी हो या फिर कुछ भी हो सकता है। हमारा कोई इसमें जो है मैटर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस हमारा इतना काम है कि हमें जो है तुम्हें उसे हवाले करना है। और लेकिन वो दूसरी कंट्री में रहता है, इस वजह से हम तुम्हें जो 10 डेज तक यहाँ रखेंगे, उसके बाद हम तुम्हें वहाँ पे कर देंगे, में तुम्हें भेज देंगे, वो भी जो है अमेरिका के लिए। मिस्टर वो लाइक पर आप ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज़ आप मुझे छोड़ देना, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा मुझे किडनैप करके। तो कहते हैं कि हमें बेनिफिट तो पहले हो चुका है, लेकिन हम सोच रहे थे कि ये तो हमारा पेशा है, हमारा काम है ये करना। और बच्चे अगर तुम सही साथ रहना चाहते हो ना, अपने हाथ पाँव सही साथ रखना चाहते हो, तो चुपचाप रहना, हमारे साथ कोऑपरेट करना। अगर तुमने जो है कुछ भी हरकत करी, भागने की कोशिश करी, तो तुम्हारे जो हाथ पाँव हम तोड़ देंगे और वो तो हम कह देंगे कि तुम जो हो, हम तुम्हें पकड़ते टाइम तुम गलती से गिर गए थे, इस वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी, हम पे कोई शक नहीं करेगा। तो तुम समझ रहे हो ना।
सोच समझ के हमारे साथ रहना, वरना तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो उनसे हाउ कहते हैं, तभी जो है ना, वो मिस्सू को एक सेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पे बाकी सारे बच्चे होते हैं लिटरली। वो बच्चे भी मिस्सू से थोड़े छोटे होते हैं, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे बच्चे होते हैं। हमारा मिस्सू कहता है कि ये क्या इतने सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो हमारे मिस्सू को जैसे अंदर धक्का देता है, हमारा मिस्सू गिर जाता है, क्योंकि उसका जो हाथ बंधे होते हैं तो उठ नहीं पा रहा था। तभी तो 2 बच्चे आते हैं, कहते हैं कि भैया आप ठीक तो हो ना? मिस्सू लाइक वो तो ठीक हो बेटा, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि हम जो यहाँ पे बहुत टाइम से है, और ये बैड अंकल्स जो है ना, वो कह रहे हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो हमें मतलब बेच देंगे और हमें जो है मार देंगे। क्या ब्रदर हम सचमुच में मर जाएँगे? तो हमारा मिस्टर ये लाइक नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो परमेंस जो है तुम्हें बचा लेंगे। ये सुन के वो बाकी बच्चे कहते हैं कि परमेंस आखिर वो कौन है? मिस्टर बोला कि ना परमेंस के बारे में क्यों नहीं पता? तो मिस्टर कहता है कि तुम्हें परमेंस नहीं पता परमेंस कौन है? तो कहते हैं कि नहीं भैया हमें नहीं पता, हमने जो है कभी भी इनका नाम नहीं सुना। तो मिस्टर कहता है इन्हें कब से यहाँ पे जो है बंद करके रखा होगा? वो भी सोचता है मिस्टर। और तभी जो है एक आता है गुंडा, और वो है ना एक प्लेट खसका के चले जाता है, बहुत बेकार फूड होता है वो, और कहता है कि तुम खा लो अब सब। और हमारा मिस्टर कहता है कि ये खाना कोई कैसे खा सकता है? तभी जो है 5-6 बच्चे होते हैं ना, वो थाली खींच लेते हैं और खा रहे होते हैं, स्पून दिया होता है, ठीक है, हाथ से नहीं खा रहे होते, स्पून से खा रहे होते हैं। और हमारा मिस्टर वो लाइक चलो मुझे भी खाना पड़ेगा, मुझे जो है मतलब एनर्जी की ज़रूरत है। और मिस्टर जो धीरे धीरे खा रहा होता है, तभी एक बच्चा कहता है कि ब्रदर क्या आप जो है आप भी जो है पकड़े गए, आपका भी जो है ऑर्गन्स बेचेंगे? मिस्टर लाइक नहीं, मुझे भी जो है शायद तक इस हाँ, मुझे भी लगता है शायद तक। तो हमारे बाकी बच्चे कहते हैं कि आप फ़िक्र मत करिए, जो है हमें जो है पुलिस छुड़वा लेगी। मिस्टर लाइक तुम सही कह रहे हो, मुझे इन बैड गाइज़ से जो है मतलब पुलिस अंकल छुड़वा लेंगे। और मिस्टर जो उनसे बातचीत कर रहा होता है, और वो देखता है कि सब बच्चे जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और बहुत खतरनाक बात तो ये भी होती है, इनकी सेल में जो है गर्ल्स भी होती है। मे बी जस्ट लाइक बड़ी नहीं होती, मतलब मे बी जस्ट लाइक मैं कैसे समझाऊँ, 5-6 साल की। उन सबको जिन्होंने कैद कर रखा होता है। और वैसे तुम्हें पता है नहीं गर्ल्स के साथ ये क्या करते हैं, मतलब सेल वगैरह करना वो कर रहे हैं। तो हमारा जो मिस होता है ना, वो समझ जाता है कि जो इनका इंटेंशन बहुत ख़राब है, जो सबको सेल करेंगे, बॉयज़ के जो ऑर्गन्स वगैरह, जो गर्ल्स को वो सेल करेंगे विदेशों में। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो जो है अपनी रस्सी तोड़ लेता है, लिटरली अपनी रस्सी तोड़ लेता है। और हमारा मिस्टर जो होता है ना, वो कहता है कि अच्छा एक बात अच्छी हुई कि जब वो गुंडा मुझे पकड़ा, तब मैंने गलती से मिर्ची को के जो है हेयर के ऊपर जो हाथ रख दिया था, तो उसकी जो हेयर की जो पिन है ना, वो मेरे हाथ में आ गई थी। और जो लॉकअप का ताला है ना, वो मैं तो खोलने की कोशिश कर सकता, मैंने सारी बाकी सारी मूवीज़ में देखा है कि ऐसा करने से जो है मतलब लॉकअप की जो वो है ना, ताला खुल जाता है। तो हमारा मिस्टर कोशिश करता है, लेकिन वो जो है खुलता नहीं है। तो हमारा मिस्टर बोलता है कि मुझे अभी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है दिन का टाइम है, मुझे जो है रात के टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे जो है गधे उन सो जाएँगे। उसके बाद जो है मैं सारे बच्चे और जो गर्ल्स को है ना बचा के ले जा सकता हूँ। हमारा मिस्टर सोचता है, तभी हमें सीन दिखाता है हमारे परमेंस का। परमेंस जो होते हैं ना, वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता उनने, वो तीनों के तीनों जो है ना हमारे मिस्टर को ढूँढ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम से ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जो है मिस्टर बिल्कुल भी नहीं मिलते, मतलब मिलता। और अभी हमारी पाको बोलती है कि पता नहीं मिस्सो किस हालत में होगा, क्या होगा, और आखिर उनका पता क्यों नहीं चल पा रहा है। तभी हमारा कबा मतलब साबू कहता है, मतलब हाँ, साबू भी उनके साथ होता है। तो हमारा साबू जो होता है ना, वो बोलता है कि मैंने जो गाड़ी की नंबर नोट करवा दी थी, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं चल रहा कि पुलिस वाले जो उस पुलिस मतलब नंबर प्लेट को जो है पकड़ क्यों नहीं पा रहे उस कार को। तो हमारी पाको कहती है कि तुमने जो अच्छे से लिखवाया तो था ना नाम, मतलब नंबर प्लेट का नंबर। तो वो भी कहती है कि हाँ, मैंने मतलब वो भी कहता है कि हाँ, मैंने जो अच्छे से लिखा था नंबर प्लेट का नंबर, लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले उस पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो सुमेरे समझ जाती है कुछ ना कुछ दाल में काला है, और सुमेरे समझ मतलब पैन को बताती है बात। तो पैन में कहता है कि मुझे भी लगता है कि जो है मतलब पॉलिटिक्स जो है इसमें थोड़ा जुड़ा हुआ है, मतलब सरकार भी इससे थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है, और बड़े-बड़े लोगों जैसे जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो है पुलिस भी जो डर रही है एक्शन लेने से, कि अगर वो एक्शन लेंगी तो उनके ऊपर जो है हाई अथॉरिटीज़ का जो प्रेशर आएगा कि तुम जो इस केस को छोड़ दो, इसे बिल्कुल एक लाइटली नॉर्मल तरीके से लो। मतलब वो भी करना चाहते हैं इस केस के ऊपर काम, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो सीनियर्स हैं ना, वो दबाव डाल रहे हैं कि तुम मत लो केस, यही बात है। तो हमें सीन देखा जाता है हमारे मिस्सू का। मिस्सू जो होता है ना, वो देखता है कि अब रात कब होगी, फिर जो है धीरे-धीरे करके रात हो रही होती है, और करीब रात की 2 बजे हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो अपने प्लान को अंजाम देता है। वो फटाक से जो है लॉक खोलने की कोशिश करता है, और एक बार में जो लॉक खुल भी जाता है। हमारा मिस्सू ले चलो लॉक तो खुल रहा है, और उसके बाद जो है ना वो धीरे-धीरे लॉक अब खोलता है, और तभी जो एक मतलब गार्ड जो होता है ना, वो मिस्सू को देख लेता है, और उसकी तरफ भागता आ रहा होता है, मतलब गूंगा होता है लिटरली, वो गूंगा होता है तो ऐसे भागता आ रहा है ताकि मिस्सू को रोक सकते हैं। अभी मिस्सू जो होता है ना, अपने पीछे से एक स्टील रॉड निकाल के उसके सर पे मार देता है, जिससे जो बेहोश हो जाता है। तो मिस्सू जो उसे सेल में बंद कर देता है। हमारा मिस्सू कहता है कि चलो अच्छी बात है कि ये जो है कुछ चिल्ला-चोट नहीं करी, वरना जो बाकी मेंबर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। मेरा अच्छा हो कि लक अच्छा है। तभी जो है गर्ल्स का भी जो मतलब केज होता है ना, उसकी जो लॉक खोल देता है, और वो गर्ल्स कहता है कि चलो बेटा तुम जल्दी-जल्दी बाहर आ जाओ। तो कहते हैं कि भैया शुक्र है आपका हमें बचाने के लिए। मिस्सू बोले देखो यहाँ पे चिल्ला-चोट बिल्कुल मत करो, जो है बैड गाइस यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। और वो जो है कुछ टाइम तक तो जो है रास्ता ढूँढते रहते हैं। हमारे मिस्सू को जो एक होल मिलता है, मे बी जस्ट लाइक ऐसी इवेंट, तो
उसे खोलता है और वो सोचता है कि ये जो ऐसी इवेंट है ना, ये बिल्कुल जो है बाहर तो गया होगा, तो ये बच्चे जो है ना इसी इवेंट के द्वारा पहुँच जाएँगे आराम से। तो मिस्सू जो होता है सब एक-एक करके सभी गर्ल्स को पहले भेजता है, उसके बाद बच्चों को भेजता है और हमारा मिस्सू जब आने वाला होता है ना, तभी मिस्सू को जो है ना एक बुलेट जो है वो छू के निकलती है उसके सर के पीछे से, जिसकी वजह से मिस्सू वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसके सर से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। तभी एक मेंबर जो होता है ना आते हुए उस बंदे को मारता, कहता है कि बुद्धू तुम्हें अक्ल भी है, हमें इस बंदे को जिंदा ले जाना है उसके पास, जिस जो हमें इतने पेमेंट दे रहा है ना, तुमने इसके ऊपर ही फायरिंग कर दी। तो कहता है कि बॉस मैं तो बस इसे रोकना चाहता था, मैंने तो बस इसे ही कवरिंग फायरिंग करी थी, मुझे नहीं पता था कि इसे जो लग जाएगी। तो कहते हैं कि जल्द से जल्द इसे जो है हमारे मेडिकल रूम में ले चलो। फिर हमारे मिस को ले जाया जाता है, वहाँ पे एक इनका डॉक्टर भी होता है। तो कहते हैं कि अच्छी बात है, इसे जो गोली छू के निकले, अगर इसे लग जाती तो ये ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता, लेकिन अभी जो है शायद तक ये कोमा में जा चुका है। तो वो भी बोलता है कि कोमा में जा चुका है, चलो का कोई बात नहीं, हमारा काम अच्छा है, वरना अभी जो है हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन बॉस वो बच्चे जो है और वो लड़कियाँ जो भाग चुकी है, हमने जो डीलर से बात भी करी थी, वो जो है हमें पेमेंट भी करने वाले थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि उनको जो हम मतलब पे देने वाले थे लड़का-लड़की, वो जो है मतलब अब भाग चुके हैं, तो उन्हें जो है बहुत वो फ़ील होगा, बुरा फ़ील होगा और गुस्से में बह जाएँगे। तो हमारे जो मतलब होते हैं ना किडनैपर के बॉस, वो कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, वो जाएँगे कितनी दूर जाएँगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे। और मैंने जो है कुछ बंदों को भेज दिया उनका पीछा करने के लिए। और तभी हमारे सुमेरी जो है ना मतलब पाको, वो जो है एक सुनसान एरिया की वहाँ पे मतलब जो हमारे मिसो को कैद करके रखा था ना, उस फैक्ट्री के आस-पास जो है पेट्रोलिंग कर रही होती है। और वो पेट्रोलिंग करते-करते ना वो पहुँच जाती है, मतलब उसी फैक्ट्री के पास में एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे पहुँच जाती है। और जो एसी वेंट था ना, वो उस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। तो हमारी जो सुमेर होती है ना, वो देखती है कि एसी इवेंट में जो आवाज़ हो रही है, तो सोचती है कौन है वहाँ पे, और अपनी पावर जो है ना एसी इवेंट का जो मतलब होता है ना स्टील का, उसे तो तोड़ देती है। और वो देखती है कि अंदर से कुछ गर्ल्स निकल रही, तो उनकी सुमेर मदद करती है। वो कहती है कि तुम सब यहाँ से कैसे निकल रहे हो? तो गर्ल्स बताती है कि सिस्टर वो कहना कि हमें जो कुछ बैड अंकल्स ने जो किडनैप कर लिया था और वो हमें सेल करने वाले थे, लेकिन एक भैया थे उन्होंने जो हमें प्रोटेक्ट करा। तो हमारे सुमेर बोलते हैं क्या भैया, एक सेकंड का ये मिसू तो नहीं? और वो जो सभी को बच्चों को बाहर निकाल रहे होते हैं। और ये जो है चीज़ें जो है सीसीटीवी कैमरा में भी चल रही होती है। और हमारे जो बॉस होते हैं सभी को बच्चों को बाहर निकाल रहे होते हैं। और ये जो है चीज़ें जो है सीसीटीवी कैमरा में भी चल रही होती है। और हमारे जो बॉस होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जो लोकेशन जो है रिवील हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हमारा जो बॉस होता है वो कह रहा होता है, तभी उनका एक बंदा कहता है कि पर बॉस हम कैसे जा सकते हैं? ये तो शायद एक परमैन है ना, जिसका आप बोल रहे थे कि छोटे बच्चे, लेकिन ये इसकी पावर्स तो बहुत खतरनाक है, हम जो इसे नहीं भाग सकते। अगर हम मतलब कार लेके जाएंगे तो कार को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमारे जो होते हैं ना बॉस, वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है कार से नहीं जाना, इस मतलब जो ये शॉप मतलब जो ये कारखाना है ना, उसके अंदर जो एक अंडरग्राउंड केव है, तो हम उसके सहारे जा सकते हैं। और इस केव का रास्ता जो है एक बिल्डिंग से जुड़ता है, तो हमने वहाँ पे एक मतलब फ्लोर ले रखा है, तो हमें कोई शक भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। तो वो भी बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो वो कहते हैं पर बॉस हम इसे कैसे ले जाएंगे? तो हमारा जो बॉस होता है बताता है कि हम ये बता दूंगा कि मेरा बेटा है और इसे कुछ सीरियस इंजरी हुई है, इस वजह से इसे बॉटल वगैरह चढ़ रही है। तो क्या हम पे शक भी नहीं करेगा? तो हमारा जो होता है ना गुंडा, कहता है कि बॉस आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम इतनी तारीफ मत करो, जल्द से जल्द चलो कि कोई लड़की यहाँ पे आती होगी। और लिटरली हमारे सुमित जो सभी बच्चों को रेस्क्यू कर रही होती है, अपने बेड से कॉल करती है पैन और रूबी को कि यहाँ पे कुछ बच्चों को जो एक बंदी बनाया गया था और वो जो है धीरे-धीरे करके बाहर आ रहे, तो तुम पुलिस को लेके यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचो। तो बूबी पान जो होता है ना, वो पुलिस को लेके पहुँच रहे होते हैं और उतनी देर में जो है हमारी पाको के ऊपर जो फायरिंग हो जाती है। लेकिन पाको जिसे रिएक्ट कर पाते हैं ना, उसके हेलमेट से एक बुलेट टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका बुलेट जो होती है ना, वो तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब हेलमेट तो थोड़ा बहुत बुलेट को रोक लेता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी, मतलब जो एनर्जी होती है ना बुलेट की, बहुत तेज़ थी, जिस वजह से जब वाइब्रेशन के थ्रू जो हमारी पाको की हेलमेट का जो वायर होता है ना, वो टूट जाता है और हमारी पाको के हेलमेट के अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं। उसकी जो मार्क्स है ना, उसके अंदर से कुछ चिंगारी वगैरह निकल रही होती है। तो हमारी सुमेरी वो लाइक नो, ये नहीं हो सकता, मेरा मार्क्स ख़राब कैसे हो सकता है? और वो फायरिंग करने के बाद है ना, वो बंदे भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने फायरिंग कर दिया, अब इससे हमारी लोकेशन पर चल गई होगी और अभी हमारी चटनी बनेगी, तो वो पहले भाग जाते हैं। लेकिन तभी जो है हमारे बूबी पान जो होता है ना, वो उन्हें पकड़ने वाले होते हैं, तभी वो जो ना एक दूसरे को शूट कर देते हैं। लिटरली वो एक दूसरे को शूट कर देते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम जो कभी भी अपने बॉस का नाम रिवील नहीं होने देंगे। तो हमारे पान कहते हैं कि मेरी लाइफ में पहली बार है कि मैं किसी गुंडे को पकड़ने जा रहा हूँ और उसने खुद ने जो है सुसाइड कर लिया। तो हमारे बूबी भी कहते हैं कि हाँ मैं भी पहली बार इस चीज़ देख रहा हूँ। तभी जो हमारे सुमेरे बाहर आते कहते हैं कि पान बूबी तुम ठीक तो हो ना? तो कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन ये दोनों तो हमारे पा को देख के हैरान होते हैं कि ये दोनों कैसे मर सकते हैं? तो हमारी जो परमैन होता है ना, मतलब पान और बूबी, बताते हैं कि
मतलब मैं और बूबी जो है ना, हम तो इसे पकड़ने वाले थे इन्हें, लेकिन पता नहीं इन्होंने जो है ना एक दूसरे को शूट कर लिया और ये कह रहे थे कि हम कभी अपने बॉस को जो है चीट नहीं करेंगे, उनका नाम कभी को किसी को भी नहीं बताएंगे, चाहे इसलिए हमें मरना क्यों ना पड़े। और ये कहते थे जो उन्होंने एक दूसरे को शूट कर लिया। इसमें सुमेरी उस लाइक नहीं तो बहुत बुरी बात हुई, हम तो मिस्सू को पता नहीं लगा पाएंगे। इसमें पैनी उस लाइक क्या मतलब मिस्सू को पता नहीं लगा पाएंगे, तुम्हारा मतलब कि इन बच्चों के साथ मिस्सू को भी जो है मतलब वो करा था, किडनैप करा था। तो हमारे सुमेरी बताती कि हाँ, और तभी जो वहाँ पे पुलिस भेज जाती है और वो परमेंस को जो हैंड्सअप करने को बोलती है, लेकिन हमारे परमेंस कहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो है एक दूसरे को इन्होंने शूट करा है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। और फिर बाकी बच्चे बाहर आते हैं और फिर बच्चों का स्टेटमेंट लिया जाता है कि आखिर तुम्हें जो है किसने मतलब किडनैप करा था। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, तो वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन वो इतना बताते हैं कि हमारे एक मतलब ब्रदर थे जिनका नाम मिस्सो था, उन्होंने जो है मुझे हमें प्रोटेक्ट करा और हमें जो है मतलब ऐसी इवेंट के थ्रू हमें बाहर निकाला। लेकिन वो ने जो है एक मतलब शोर सा सुनाई दिया, जैसे कि गन क्या होते हैं ना अंकल, वैसे चलाए चलने की आवाज़ आई और वो नीचे गिर गए। ये सुन के सुमेरी बोले क्या मतलब उसे मतलब ये नहीं हो सकता, वो जिंदा है। ये सुन के पानी बोले पाको तुम खुद के ऊपर ध्यान दो, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है वो जो है ऐसे ही उन्हें हवाई फायरिंग करी होगी। तो मैं सुमेरे को लाइक पर ये कैसे कह रहे हैं कि मिस्सो जो है नीचे गिर गया, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्सो कुछ नहीं हो सकता। और सुमेरे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सो गाइस डिपेंड करता है, मुझे कमेंट कर दो स्टोरी कैसी लगी, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जैसे हमारी 3K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करते सबसे स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय गाइस। Please like, share and subscribe.